बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे वाक़े के साथ पेशे खिदमत हैं जिसको सुनकर आप अपने आंसुओं पर काबू नहीं पा सकेंगे। अपनी कोई भी राय देने से पहले हमारी वीडियो को पूरा देखें और फिर अपने ख्यालात का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। आज का वाक़या कुछ इस तरह से है कि एक गांव में लड़का नबील रहता था। वो अपना किस्सा बयान करते हुए बताता है कि मैं आज अपनी ज़िंदगी की पहली कमाई लेने जा रहा था और मुझे मेरे 4-5 माह की तनख्वाह एक साथ दे दी गई। जब मैं अपनी तनख्वाह लेकर घर पहुंचा तो मेरे घर में ईद जैसा समा था। हर कोई बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था। मेरे घर वाले, जिनमें मेरे बहन भाई और मेरे वालिदैन शामिल थे। मैंने अपनी तमाम तनख्वाह अपनी प्यारी अम्मी जान के हाथ में रख दी और मेरी प्यारी अम्मी जान ने मेरे पैसों में से तीसरा हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करने के इरादे से अलहदा कर दिया और मुझे कहा कि बेटा, ये जो रकम अलहदा हुई है इससे राशन लेकर एक बेवा औरत के घर में दे आना, जो कि हमारे मोहल्ले से थोड़ा दूर और मोहल्ले में रहती थी। मैं भी फौरन गया और राशन ले आया। उस दिन मेरे लिए घर में दावत का एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ किस्म के खाने बनाए गए। क्योंकि मैं तो सफ़र करके आया था, इसलिए थकावट की वजह से जल्दी से मैं अपनी रज़ाई में घुस गया। मुझे अभी नींद आने ही लगी थी कि मुझे यकदम उस बेवा औरत और उसके यतीम बच्चों का ख्याल आया और सोच आई कि अभी जाकर उनको सामान देना चाहिए। फिर मुझे सुस्ती होने लगी कि बाद में जाऊंगा, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ख्याल आया कि मैं तो लजीज खानों का मज़ा ले चुका हूँ, वो छोटे बच्चे भूखे ना हों। बस इस ख्याल के आते ही मैं अपने बिस्तर से बाहर निकल आया और वो राशन वाला बड़ा सा थैला अपने हाथों में उठाया और उस घर की तरफ रवाना हो गया। उस औरत का शोहर मजदूरी करता था, लेकिन एक हादसे में उसकी मौत हो गई और उसके छोटे 4 बच्चे थे जिनके सर के ऊपर प्यार और शफकत भरा हाथ रखने वाला कोई ना था। मैं जब उस घर पर पहुंचा तो वो घर क्या था, और छोटा सा घर जिसमें एक कमरा और बहुत ही छोटी हवेली। दरवाज़ा जब खटखटाया तो एक छोटी सी बच्ची बाहर आई जिसके चेहरे पर भूख नुमाया थी। बच्ची के चेहरे के तासुरात देखकर मैंने कहा कि ए अल्लाह, किसी बच्ची पर ऐसा वक़्त ना लाए। उस बच्ची ने ऐसी सर्दी में एक ऐसी फटी पुरानी जर्सी पहनी थी और इतनी शदीद सर्दी में उसके पाँव नंगे थे। जब मैंने राशन वाला थैला उस बच्ची के आगे ज़मीन पर रखा तो वो पूछने लगी, क्या इसमें खाने का सामान है? उसने ये जुमला दोबारा दोहराया। फिर जब मैंने हाँ में सर हिलाया तो वो बच्ची खुशी के मारे चीखने लगी और कहने लगी, आए अम्मी, जल्दी आए, अम्मी जल्दी आए, देखे फरिश्ता आ गया, फरिश्ता आ गया। मैं ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया कि ये आखिर क्या माजरा है। उसकी आवाज़ सुनकर उसके बहन भाई भी दौड़े चले आए और सामान के थैले को देखकर खुश होने लगे। उस वक़्त उनकी जो खुशी थी वो उनके चेहरों से वाज़ेह झलक रही थी। मेरी आंखों से आंसू आ गए और मैं ये सोचने लगा कि आखिर क्या माजरा है कि ये बच्चे मुझ जैसे गुनाहगार को फरिश्ता समझ रहे हैं। थोड़ी देर बाद उन बच्चों की माँ दरवाजे पर आई और धीमी आवाज़ में बोली, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे थे। मेरी गैरत ने मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने दिया। मेरे मरहूम शौहर ने भी कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, वो भी मेहनत मजदूरी करते थे। उनके जाने के बाद रिश्तेदारों ने भी हाथ खींच लिया और मोहल्ले वाले भी कोई मदद नहीं करते, मगर कभी कभी आप जैसे नेक दिल लोग आते हैं और हमारी मदद कर देते हैं। मैं अपने बच्चों को 2 दिन से ये कहकर बहला रही थी कि एक फरिश्ता आएगा जो हमारे लिए खाना लेकर आएगा, इसलिए मेरे बच्चे आपको फरिश्ता समझने लगे। उस औरत ने अल्लाह के हजूर शुक्राने के चंद कलमात अदा किए और मुझे बहुत सारी दुआएं दी और मेरा शुक्र अदा किया। मैं वहां से जब रवाना हुआ तो मेरे आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। आज मैं बहुत ज़्यादा पुरसकून महसूस कर रहा था, जो कि मैंने ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं किया। मैंने अंदाज़ा लगाया कि एक बेबस की मदद करने से कितना ज़्यादा सुकून मिलता है। हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मुस्तहक होने के बावजूद किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, मगर मदद करने वाले हाथों के मुंतज़िर ज़रूर होते हैं। 2 वक्त की रोटी ही उनका पूरा जहां होती है। ऐसे लोगों की मदद ज़रूर करनी चाहिए।
میں گھر آیا تو ماں نے پوچھا کہ بیٹا اتنی رات کو کہاں گئے تھے؟ میں نے بے ساختہ بولا کہ ماں میں فرشتہ بننے گیا تھا۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور لائک اور شیئر کر دیں، اور ایسی ہی نئی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ کو ملتی رہے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے اور ہمیشہ خوش رہیں۔ جزاک اللہ۔